हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो मेरी लास्ट वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। आज हम बात करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू से हमें क्या हेल्प मिलती है। ऑब्वियसली हम टॉपिक तो सिलेक्ट करते हैं, ये साथ में इसकी और क्या इम्पोर्टेंस है। और जब भी आप किसी से बात करेंगे कि पीएचडी करना है तो आपको हर कोई रिकमेंड करेगा यू शुड रीड पेपर्स, लिटरेचर रिव्यू करना है, लाइक ऐसा ऐसा। तो लिटरेचर रिव्यू करने के लिए आपको एक बात और बोली जाती है कि आपको अच्छी क्वालिटी के पेपर्स पढ़ने हैं। तो मैं आपको आज एक एक्सटेंशन बता रही हूँ, रैपिड जर्नल। रैपिड जर्नल भी आप लिख देते हैं तो आपको गूगल खुद रेकमेंड कर देगा रैपिड जर्नल क्वालिटी चेक। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, लेट्स क्लिक ऑन इट। उसके बाद आपको इसको क्रोम में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे क्रोम में तो ऐड है, आप इसको ऐड कर लेंगे। इसका क्या बेनिफिट होगा अभी हम देखते हैं। हम गूगल स्कॉलर पे चलते हैं। पेपर्स रीड आउट करने के लिए मान लो मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड पेपर्स देख रही हूँ। तो अब आपको हर कोई आपको ये रेकमेंड करेगा यू शुड रीड गुड पेपर्स। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से पेपर अच्छे हैं कौन से नहीं है? ठीक है, तो आपको ये जो मैंने आपको रैपिड जनरल क्वालिटी चेक बताया, ये एक्सटेंशन हेल्प करेगा, ये बताएगा कि कौन से पेपर्स कौन से जनरल में है, कौन सी कैटेगरी में है। तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी एक तरह से कि कौन से पेपर्स अच्छे हैं और आपको कौन से रीड आउट पहले करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखो कौन सी कैटेगरी आपको शो हो रही है, कैटेगरी बी। यहाँ पे कौन सी शो हो रही है, कैटेगरी सी। अब ये क्या है, लेट्स सी। हाँ, आपको 2 तरह की डाटाबेस के बारे में पता चलेगा, एक होगा स्कॉपस, एक होगा एबीडीसी। ये क्या है, डाटाबेस है, इसके अंदर बहुत सारे जर्नल्स हैं और ये जर्नल्स अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं और जितने अच्छे जर्नल हैं तो उसके अंदर जो पेपर होंगे वो भी ऑब्वियसली अच्छे होंगे। लेकिन एबीडीसी इज बेटर देन स्कॉपस। एज फार एज आई नो, एबीडीसी इज मच बेटर देन स्कॉपस, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, और इसमें एबीडीसी में क्या है, 4 तरह की 4 कैटेगरीज है, ए बी सी डी। तो ए इज बेटर देन बी, बी इज बेटर देन सी, लाइक ऐसा। तो हमें क्या करना है, ए और बी कैटेगरी के पेपर्स पहले क्या करने हैं, रीड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने आपको दिखाई दिया था जैसे गूगल स्कॉलर पे आप जाएंगे तो ये आपको ऑलरेडी आपको दिखा रहा है, देखो कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो ऐसे करके आपको शो कर रहा है, यहाँ पे सी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ए कैटेगरी का कोई निकालूं। ठीक है, तो लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज। फिर बी कैटेगरी शो कर रहा है, इट्स लोडिंग। देन बी, देन बी। ठीक है, और फाइनली वी गॉट वन क्वार्टर वन एंड ए। ठीक है, मैं ए कैटेगरी के पेपर पे जा रही हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, व्यू पीडीएफ, मैं पीडीएफ देखना चाह रही हूँ। अब देखिए क्या है, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल बायस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड मॉडरेशन इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एविडेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये इस पेपर का क्या है, टाइटल है। ठीक है, अब देखिए क्या है। अब इस पेपर में मैं यही ढूंढ रही थी कि आपको क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू करना ही क्यों है, बस इस मॉडल के लिए। ये मॉडल जितना अच्छा होगा ना आपका, जितना क्वालिटी अच्छी होगी मॉडल की, उतनी ही स्टडी अच्छी होगी और उतना ही क्या है आपका पब्लिकेशन चांसेस ज्यादा होंगे, आपके पेपर पब्लिश के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। देखिए यहाँ पे पढ़िए, देखिए कि सोर्स क्या लिखा हुआ है, ऑथर कंपाइलेशन बेस्ड ऑन लिटरेचर रिव्यू, यानी कि इस ऑथर ने क्या किया, लिटरेचर रिव्यू किया है, फिर उसके बाद ये क्या बनाया है, मॉडल बनाया है। तो लिटरेचर रिव्यू करना ही क्यों है, हमें क्या करना है, वेरिएबल्स ढूंढने होते हैं और कौन से वेरिएबल का कौन से वेरिएबल पे इफेक्ट होगा उसके बेस पे हमें ये मॉडल बनाना होता है। ये सारे क्या है, देखो बिहेवियरल बाइस, और इसका टाइटल देखो चेक करके आते हैं। देखो बिहेवियरल बाइस, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल बाइस, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स इसने लिए हैं बिहेवियरल बाइस में, देखो कौन कौन से लिए हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बाइस है, रिस्क अवर्जन है, हर्डिंग है, डिस्पोजिशन है, रिप्रेजेंटेटिव है, एंकरिंग है। ठीक है, ये सब क्या है, बिहेवियरल बाइस है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और उसके बाद देखो इन वेरिएबल्स का इफेक्ट किस पे बता रहा है, ये डिसीजन मेकिंग पे है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। यानी कि इनका इस वेरिएबल का इफेक्ट किस पे बता रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। तो इसी को देखो उन्होंने मॉडल में लिया है। ये सारे क्या है, बिहेवियरल बाइस, इंडिपेंडेंट बाइस, और ये है मेरा क्या है, डिसीजन मेकिंग, ये क्या है मेरा डिपेंडेंट बाइस। ठीक है, उसके बाद उसने क्या लिया हुआ है, मॉडरेशन इफेक्ट, मॉडरेशन इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, अब देखो मॉडरेशन, मीडिएशन, मॉडरेशन, दो तरह के वेरिएबल और होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉडरेशन को ऐसे शो किया जाता है, लेट्स सी हम इसके बारे में बात करेंगे।